नेपाल में हुआ आंदोलन का भारत में लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। यह मानने वालों की कमी नहीं है कि नेपाल भारत का छोटा भाई है और उसे फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। आईटी सेल तो वहां पर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी को हीरो बताने की कोशिश कर रहा है, पर यह अधूरा सच है। नेपाल में हुई हालिया हिंसा का कारण भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई तो है ही। वहां के युवा इस बात से भी नाराज हैं कि जितने भी पीएम बने वे या तो भारत के इशारे पर काम करते हैं या चीन के इशारे पर। नेपाल के युवाओं में भारत विरोधी भावना साफ नजर आती है। भारतीय मीडिया को भी वहां से खदेड़ने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। नेपाल में भारत विरोधी भावना उस वक्त पैदा होना शुरू हुई जब यहाँ पे संविधान बन रहा था। भारत सरकार ने उसका विरोध किया। मामला 2015 का है। उस वक्त नेपाल के संविधान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व को लेकर मधेसियों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। उन्होंने सारी सीमाओं को ब्लॉक कर दिया था, जिससे भारत से जाने वाला सारा सामान रुक गया था। उस वक्त भारत सरकार ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया और नेपाल में संविधान में संशोधन करने की सलाह दी, खासतौर पर सीमावर्ती मधेसी और अन्य वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व को लेकर, और संविधान में कुछ प्रावधानों पर असहमति भी व्यक्त की। उस वक्त भारत के नेताओं ने नेपाल सरकार को संविधान में 7 संशोधन के सुझाव भेजे थे ताकि सीमावर्ती इलाकों में सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता बनी रही। भारत सरकार के इस कदम को नेपाल में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। नेपाल के राजनीतिक दलों ने भारत के दखल को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हुए आलोचना की। यहाँ के मीडिया और बुद्धिजीवियों ने इसे राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ माना। संविधान निर्माण के बाद दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आई और धीरे धीरे नेपाल चीन की तरफ जाने लगा। नेपाल युवा भारतीय सेना में भी भर्ती होते थे, लेकिन यहाँ पर अग्निवीर योजना लागू होने के बाद से उनका यह अवसर भी खत्म हो गया। दूसरा विवाद सीमा को लेकर है। भारत और नेपाल सीमावर्ती इलाकों पर अपना दावा करते हैं। कुछ इलाकों पर नेपाल की संसद में जो एक नया नक्शा पास किया गया था, उसका विरोध भी भारत सरकार ने किया। नेपाल के युवाओं को लगता है कि वहां का सरकार भारत और चीन के दबाव में सीमा के साथ समझौता कर रही है। मामला लिपुलेख और काला पानी का है। लिपुलेख दर्रा एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है जो भारत, नेपाल और चीन की सीमा को त्रिकोण के आधार पर जोड़ता है। यह दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। भारत चीन का व्यापार के लिए यह एक प्रमुख मार्ग है। भारत ने 1954 में चीन के साथ जो सीमा व्यापार किया वो इसी दर्रे के माध्यम से शुरू किया था। 2020 में भारत ने लिपुलेख तक एक सड़क बनाई, जिससे कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा सुगम हो गई। इस पर नेपाल ने आपत्ति की। नेपाल का कहना था कि महाकाली नदी, जो भारत में शारदा के नाम से जानी जाती है, के पूर्व में स्थित लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख उसके अविभाज्य अंग हैं। नेपाल का तर्क है कि वर्ष 1816 में सुगौली संधि के अनुसार काली नदी सीमा का निर्धारण करती है, जिसका स्रोत लिम्पियाधुरा है। इसीलिए लिपुलेख भी नेपाल का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। भाई, भारत सरकार का कहना है कि यह क्षेत्र हमेशा से उसके प्रशासनिक नियंत्रण में रहा है और नेपाल का दावा नक्शे और ऐतिहासिक दस्तावेजों से मेल नहीं खाता। भारत और चीन ने हाल ही में लिपुलेख दर्रे से फिर से व्यापार शुरू करने पर सहमति जताई है। नेपाल ने इस पर भी आपत्ति की है कि तीसरे देश के साथ इस क्षेत्र में कोई समझौता करना उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। इसी तरीके से काला पानी भी एक संवेदनशील और विवादित क्षेत्र माना जाता है जो भारत, नेपाल और चीन को तीनों को जोड़ता है। इसी इलाके की बात नेपाल का जैन जी कर रहा है। काला पानी का यह इलाका जो यह भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है और नेपाल इसे दार्चुला जिले का हिस्सा बताता है। नेपाल का दावा है कि काली नदी के पूर्वी क्षेत्र तक उसका क्षेत्र है, जबकि भारत सरकार इसे पश्चिमी क्षेत्र तक मानती है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद भारत ने इस क्षेत्र में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को तैनात की थी और ये आज तक वहां पर मौजूद है। भारत ने नक्शे में हमेशा इसको उत्तराखंड का हिस्सा दिखाया है, लेकिन 2019 में जो नेपाल सरकार ने नया नक्शा पारित किया, उसमें इस क्षेत्र को उन्होंने नेपाल का हिस्सा बनाया। नेपाल का तर्क है कि भारत ने युद्ध के बाद अन्य क्षेत्रों से सेना हटा ली, लेकिन काला पानी में उनकी मौजूदगी अभी भी है। यह विवाद केवल भारत नेपाल के बीच नहीं है, बल्कि चीन की भूमिका भी इसमें संदिग्ध मानी जाती है। तो नेपाल में युवाओं में जो आक्रोश है वो इस सीमा विवाद को लेकर भी है। नमस्कार।